जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहा करता था। उसकी माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और उसके पिता लकड़ी काटने का काम किया करते थे। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटते थे और उसे बाजार में जाकर बेचते थे। मोहन बहुत ही ज्यादा समझदार और खेलने में बहुत अच्छा था। मोहन को क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। वो रोज स्कूल से आने के बाद क्रिकेट खेलता था। उसकी उम्र केवल 10 साल ही थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल से आने के बाद अपने गली के और पड़ोस के बच्चों के साथ ही खेला करता था। मोहन अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मुझे भी खेलने का बहुत शौक है। मैं इतने अच्छे अच्छे बल्ले से शॉट मारता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बड़े खिलाड़ियों की तरह मशहूर होना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम करना चाहोगे उसमें हमेशा तुम्हारा साथ ही दूंगा। पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे पिताजी से पिता सबको मिले। पापा, पर मेरे पास जो बॉल है ना, वो तो पूरी फट गई है और वो किसी काम की भी नहीं रही है। ठीक है बेटा, आज ही मैं पास वाली नदी से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं उन्हें बेचकर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बॉल ले आऊंगा। मोहन की माँ भी बर्तन धोने के लिए दूसरों के घरों में चली जाती है और मोहन हमेशा की तरह स्कूल से आने के बाद अपना वही पुराना लकड़ी का बेट लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। कुछ दिन बाद मोहन के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो खटिया से भी उठ नहीं पाते हैं। वो इतने बीमार थे, वो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसी हालत में अपने पति को देखकर सुषमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मोहन भी अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने भी नहीं जाता था। अब तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि वह अपने पिता को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसका पूरा ध्यान अपने पिता पर ही था। एक दिन की बात है, मोहन उस दिन बहुत ज्यादा उदास था और वो घर से चला गया। वो उसी जंगल जा रहा था जहाँ उसके पिताजी रोज लकड़ियाँ काटने जाया करते थे। तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे बेहोश पड़ी हुई है। मोहन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। अरे अम्मा जी, उठो, ये आपको क्या हो गया है और आप यहाँ पर कितनी देर से बेहोश हो? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मोहन पानी लेने के लिए जाता है और वो बूढ़ी औरत के चेहरे पे डाल देता है। बूढ़ी औरत होश में आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा अचानक से पैर फिसल गया था। मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। अम्मा जी, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? हाँ बेटा, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरा घर यहीं पास में ही है। मोहन उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने जाता है। अम्मा जी, क्या आप यहाँ पर अकेली ही रहती हैं? नहीं बेटा, मेरे बहू बेटे भी रहते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ ही यहाँ पर रहती हूँ। अभी वो दोनों मजदूरी पर गए हैं। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तभी मोहन देखता है कि दूर से कुछ रोशनी आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज है, तो वो उस रोशनी के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक बेड चमक रहा है। वो बूढ़ी औरत अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो बेड उसी का ही था जो इतना चमक रहा था। मोहन उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, ये बेड किसका है जो इतनी देर से इतना चमक रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बेटा, ये बेड मेरे पोते का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बेड उसी का ही है। हमें उसकी बहुत याद आती है बेटा। मेरा पोता मेरी जान था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे तुम्हें देखकर अपने पोते की बहुत याद आ रही है। माँ जी, आप ऐसे रोइए मत। मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। वैसे माँ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये बेड इतना चमक क्यों रहा है? बेटा, ये कोई ऐसा वैसा बेड नहीं है। ये जादुई बेड है। मेरा पोता दिल का बहुत अच्छा था। उसने एक जादूगरनी की मदद की थी और उस जादूगरनी ने मेरे पोते से पूछा था कि आखिर उसे तोहफे में क्या चाहिए, तो बस
मेरे पोते को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसे एक क्रिकेटर बनना था, लेकिन बेटा वो तो इस दुनिया से ही चल बसा। इसीलिए जादूगरनी ने अपने जादू से एक बैट बनाया और मेरे पोते को दे दिया। मेरा पोता उस बैट के साथ बहुत खुश था। वो क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट हो गया था, लेकिन न जाने अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो इस दुनिया से ही चल बसा। माँ जी, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी क्रिकेटर बनना है। मैंने भी अपने पिताजी से कहा है और उन्होंने इस बात के लिए हाँ भी कर दी है। वाह बेटा, तुम तो मेरे पोते की तरह ही बातें करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बैट रख लो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और ये बैट हमेशा नहीं चमकता, ये आज ही कुछ ज्यादा चमक रहा है। शायद इस बैट की तुम्हें जरूरत है, तुम इसे ले जाओ। मुझे ऐसा लगेगा मेरा पोता क्रिकेटर बन गया है। तुम मेरे सपने को पूरा करना बेटा। जी माँ जी, मैं आपका और अपने पिता का सपना पूरा करूँगा और मैं बड़ा होकर अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, देखना आप। मोहन बूढ़ी औरत को उसकी झोपड़ी में छोड़ देता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद सारी बातें अपने माता पिता को बताता है। वो जादुई बैट था। उस बैट के घर आने के बाद उसके पिता की तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाती है और मोहन भी दिल लगाकर पढ़ाई करता है और शाम होने पर खेलने के लिए जाता है। मोहन उस बैट के साथ बहुत खुश था। काफी साल बीत गए थे। मोहन भी अब बड़ा हो गया था और वो उस जादुई बैट की मदद से अपना सपना पूरा कर लेता है और एक बड़ा क्रिकेटर बन ही जाता है।